2003 की वोटर लिस्ट आ चुकी है और क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या सच में आपकी नागरिकता छीनने वाली है? क्या सच में अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं पाया गया, आप लोगों को देश से निकाल दिया जाएगा? क्या सच में ऐसा होने वाला है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों के मन में चल रहे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए और जितने भी हमारे भारत में ये अफवाहें फैल रही है उसको भी थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर वो मिथ्स है या फिर सच्चाई है। क्या सच में तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा? क्या सच में तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी? क्या सच में तुम्हारा 2003 में नाम ना होने की वजह से तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी? तो ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपका 2003 की लिस्ट में वोटर आईडी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आपका नाम है या नहीं है, ये चेक कैसे करना है ये हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके पीछे का खुलासा और सारी सच्चाई को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल पर, अगर आपको खुद चेक करना है, अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर या विंडो पर आप लोगों को अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, चाहे गूगल कर लो, क्रोम कर लो, एक्सेट्रा, जो भी आपके पास है, जो भी आप लोग यूज़ करते हो। जैसे कि मेरे विंडो पे आप लोग देख रहे हो कि मैं अपने यहाँ पे क्रोम ओपन करूँगा क्योंकि मेरा जो ब्राउजर है यहाँ पे क्रोम चलता है। तो क्रोम पे मेरे को लिखना क्या है, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को भी क्या टाइप करना है। आप लोगों को टाइप करना है CEO-uttarpradesh.nic.in। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। मोबाइल पर ओपन करिए या विंडो पर ओपन करिए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोगों को ना थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, जहाँ पे ये बड़ी पिक्चर चल रही है ना, इसके नीचे ही आप लोग देखोगे यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज पे, लेटेस्ट न्यूज, आज 4 नवंबर है, आज ही के दिन आपकी 2003 की वोटर लिस्ट जारी हुई है। तो यहाँ पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्टोरल रोल PDF 2003। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश की जो ये ऑफिशियल पैनल है ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना एरिया जहां कर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको देखने को मिलेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देना है। लाइक उत्तर प्रदेश में मैं मेरठ के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ तो मैं मेरठ यहाँ पे फीड करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरठ यहाँ पे डाल दिया है। अब आप लोग अगर दूसरे स्टेट के हो तो वहाँ का ही आप लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश डाला है, वहाँ पर आप लोगों को लाइक अगर आप लोग राजस्थान से हो तो राजस्थान का यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यही पैनल आप लोगों के पास होगा। इसी तरीके से आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट लिखना है अपना, चाहे डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो। लाइक मेरा मेरठ है तो मैंने मेरठ लिखा, और यहाँ पे आप लोगों को AC नंबर, यानी कि जो भी आप लोगों का असेंबली है जहाँ पे आप लोग पोलिंग बूथ होता है आपका 2003 में आपके एरिया का नाम या फिर आपका जो पोलिंग बूथ था वो किस नाम से था। लाइक अगर मैं यहाँ पे सिवाल खास डालता हूँ तो सिवाल खास में जितने भी वहाँ पे पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन होंगे 2003 में, तो वे नाम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाइक मेरा यहाँ पे सिवाल खास नहीं था, अभी सिवाल खास हो गया है, लेकिन 2003 के टाइम पे मेरा जो एरिया है, जो मेरा पोलिंग स्टेशन है, वो बरनावा के नाम से वहाँ पे था। तो बरनावा डालने के बाद मैंने शो किया तो वहाँ पे मेरे एरिया का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक एक करके आप लोग नाम देख लीजिएगा। तो जैसे कि मेरा लास्ट में है, ये आ गया 10वें नंबर पे मेरा यहाँ पे आ गया करनावल। ठीक है, जूनियर हाई स्कूल मध्य करनावल, तरीके से आपके नाम आ जाएंगे। ठीक है, आप अपने एरिया का नाम डालिएगा और ये पता कर लीजिएगा किसी बड़े से कि 2003 में जो हमारा ये एरिया है वो किस नाम से जाना जाता था। उस हिसाब से फिर यहाँ पे आप लोगों को AC नंबर यहाँ पे डाल लेना है। पहला ही मेरा यहाँ पे नाम आ जाता है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो भी हमारे पास कैप्चर है, कैप्चर को फीड करेंगे और कैप्चर फीड करते ही इसकी जो ऑफिशियल PDF है वो मेरे पास डाउनलोड होकर आ जाएगी। आपके एरिया में जितने भी उस पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने जाते हैं तो उतने सब के नाम यहाँ पे दिखे। ठीक है, और साइड में ही आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पे इसी तरीके की, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, यही आप लोगों को पूरा फॉर्मेट रहने वाला है, यही PDF आपके पास आने वाली है। और यहाँ पे आप लोगों को अपना ये जो नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर है आपका वोटर ID नंबर। इस वोटर ID नंबर को चेक कर लेना है। अगर आपका वोटर ID नंबर इस PDF में मिल गया तो इसका मतलब आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी ही भारत के नागरिक हो, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी पूछताछ नहीं होगी। हाँ, अब बात आती है अगर आपका नाम इस PDF में नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी?
क्या आप लोगों को देश से निकाल दिया जाएगा? ये सारी चीज़ें चल रही है और ये सारा डर माहौल बना हुआ है ना। अब ये तो बात प्रोसेस तो आपको पता चल गई। अब मैं बात करता हूं कि आखिर नाम अगर इस लिस्ट में नहीं रहा तो फिर क्या होगा, कि जो लोग 2003 में वोटर आईडी कार्ड जिनके बने थे वो अभी भी उसी एरिया में रह रहे हैं या फिर उन्होंने स्थानांतरण कर लिया, यानी कि वो शहर में आ गए या फिर कहीं और चले गए। ठीक है, तो ये एक चेक करने के लिए। दूसरा, जो 2003 में जिनकी वोटर आईडी कार्ड बना था वो अभी जीवित है या नहीं है, ये चेक करने के लिए क्रॉस चेक किया जा रहा है कि 2003 की लिस्ट जो बनी थी और 2025 में जो लिस्ट बन रही है दोनों को क्रॉस मैच किया जा रहा है, इसीलिए ताकि ये पता चल सके कि जो हमारे मतदाता है, जो हमारे लोग हैं वो अभी भी वहीं पर है या फिर स्थानांतरण हो गए या कहीं उनकी दो दो जगह आईडी तो नहीं बन रही। अगर मैं मेरठ का रहने वाला हूं तो मेरठ में मेरी वोटर आईडी बन गई, अब मैं कहीं दूसरी जगह चला गया जॉब करने रहने या फिर जो भी सेटल हो गया तो वहां पर मैंने एक नई आईडी बना ली। तो इस तरीके से अगर किसी बंदे की दो दो वहां पे डॉक्यूमेंट्स दिख गए, दो दो जगह नाम दिख गए तो वो एक इलीगल हो जाएगा। उसको हटाने के लिए, ये सारी चीजें चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे पुरानी सूची से आज की जो नई सूची बन रही है दोनों को क्रॉस चेक किया जा रहा है और इसीलिए ये सारी प्रोसेस हो रही है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग 2003 में वोटर थे क्या वे अब भी उसी पते पर है? सबसे पहला कारण ये है, जैसे कि मैंने बताया, क्या 2003 में जो वोटर लिस्ट के अंदर जिनकी आईडी बनी थी, जिस एड्रेस पर बनी थी, वो अभी भी वहीं पर ही है, उसी पते पर ही है, या फिर उन्होंने पता चेंज कर लिया? पहला कारण ये है इस प्रोसेस का। दूसरा है जीवित है या नहीं, वो अभी भी जीवित है या फिर मर गए, ये चेक करने के लिए। कहीं उनका नाम दो बार तो नहीं है। जो लोग अब तक 18+ हो गए हैं वे अभी भी जुड़े हैं, उनका आईडी बना है या नहीं बना, ये सारी चीज चेक करने के लिए ये पूरी प्रोसेस और ये पूरा चेकअप चल रहा है। ठीक है, अगर आप 2003 की लिस्ट में आपका नाम होता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन बात तो आती है अगर आपका डॉक्यूमेंट में नाम नहीं मिला, 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं हुआ तो क्या होगा? तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप वोट नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन हो रही है कि आप लोग उसी पते पर हो या नहीं हो, कहीं आप लोगों का आईडी बना है या नहीं बना, कहीं दो दो जगह तो आईडी नहीं बन गया है, कहीं आप लोग जीवित है या फिर आप लोग नहीं बचे। ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करने के लिए ये सारी प्रोसेस हो रही है। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं पिछले डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकता, पुराने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है तो मुझे देश का नागरिक नहीं माना जाएगा और मुझे देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नई सूची बनाई जा रही है, सब कुछ रीचेक किया जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है। बस अगर आप लोगों का 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो सिर्फ आप लोग वोट नहीं दे सकते, आप लोगों को फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जब आपके घर BLO की टीम आएगी, फॉर्म 6 भर देना है। फॉर्म 6 लेकर आपके घर आएगी, आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगी, उन क्वेश्चंस के आधार पर आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशंस के आधार पर उस फॉर्म 6 को भरा जाएगा और फिर आप लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग बहका रहे हैं, डरा रहे हैं, उसमें नहीं फंसना है। सिंपल सी बात है, आपका वेरिफिकेशन होगा अगर आप लोगों का 2003 में नाम नहीं है। डरना बिल्कुल नहीं है। किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपका नाम चेक करना है, अगर नाम की सूची नहीं है तो कुछ नहीं करना, वेट करना है। अगर आप लोग ऑनलाइन भर सकते हो तो ऑनलाइन भर देना, वरना BLO की टीम जब तक आपके घर नहीं आती फॉर्म 6 लेकर, तब तक आप लोगों को वेट करना है। BLO की टीम आपके घर आएगी, फॉर्म 6 आप लोगों से भरवाएगी और फिर वो रिटर्न चली जाएगी ताकि आप लोगों का वेरिफिकेशन कंफर्म हो सके। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं दिखाना, बस अपना लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो आपके पास है वो दिखा देना है, जो भी वो आपसे मांगेंगे वो दिखा देना है। इसका मतलब ये नहीं आप लोगों की नागरिकता छीनने वाली है फिर आपको देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक कंक्लूजन मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि आखिर ये प्रोसेस क्यों हो रही है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस मिथ्स में ना फंसे रहे, ताकि आप लोग ज़्यादा ना सोचें। आप लोग नॉर्मल अपना जीवन जैसे व्यतीत कर रहे थे वैसे चलते रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि 2003 की लिस्ट इसलिए देखी जा रही है ताकि पुराने नामों की पुष्टि की जा सके। अगर आपका नाम हट भी गया हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है, उसको दोबारा जोड़ा जाएगा। फॉर्म 6 भरा जाएगा, BLO की टीम आपसे भरवाएगी, वरना आप लोग ऑनलाइन भी भर सकते हो। सिटीजनशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक है और आगे भी ऐसे ही रहोगे। मेरे प्यारे बच्चों, BLO जब घर आए तो डॉक्यूमेंट दिखाकर वेरिफिकेशन करवा लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुराने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। जो आपके पास है सिंपली आप लोग वो दे दीजिए, वो आपका फॉर्म भरेंगे,
चले जाएंगे। आप लोगों को सिटीजनशिप पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? आगे जो भी प्रोसेस रहने वाली है, आगे जो भी बात होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहेगी। मैं प्रियांशु रॉय, जो कि नर्सिंग स्टूडेंट और आपके फ्यूचर और नई नई अपडेट्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहता हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग आने वाले नोटिस को मिस ना कर सको। थैंक यू।